को एक चलने का मार्ग प्रशस्त किया, एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसमें हर व्यक्ति को सम्मान मिले, हर व्यक्ति को मान मिले। एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी वर्गों को सम्मान मिले। जो दलित भाई थे, जो दलित भाइयों को गांव में बारात में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता था, जो दलित भाई थे जिनको सामाजिक गांव में सार्वजनिक कुओं में पानी नहीं भरने दिया जाता था, जिसके साथ अछूत किया जाता था, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उन आदिवासियों को जो जंगलों में रहते थे, जो पिछड़ गए थे, जो लोगों से कट के रहते थे, उनको मुख्य धारा में लेने के लिए उनको भी रिजर्वेशन दिया, आरक्षण दिया। और यही नहीं, अगर संसार में कहीं सबसे अच्छा कोई संविधान है तो इस भारत का संविधान है। और संविधान को जिस तरह से तोड़ मरोड़ने की प्रयास चल रहा है, जिस तरह से संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहा है, और इसी बीच में इस देश में इंदिरा गांधी का पोता राहुल गांधी, इसी बीच में इस देश में इंदिरा गांधी का पोता राहुल गांधी, जब उसको लगा कि फिर से इस देश को उसी जगह ले जाया जा रहा है जहां अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तब उस राहुल गांधी ने सोचा कि मैं कैसे इस देश को वापस इकट्ठा करूं, किस तरह से इस देश को लामबंद करूं। तब राहुल गांधी को लग रहा था कि ये जो ताकतें आ गई, जो सत्ता में नरेंद्र मोदी आया है, ये किस तरह से धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहा है, किस तरह से जातियों में, वर्गों में बांट बांट के इस देश को खत्म करना चाहता है। और उसी के तहत जब उनको लगा कि धर्मों के नाम पर यहाँ दंगे कराए जाते हैं, फसाद कराए जाते हैं, तब इस देश में एक शख्स इंदिरा गांधी का पोता राहुल गांधी, एक शख्स इंदिरा गांधी का पोता राहुल गांधी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक पूरे देश में पैदल यात्रा करता है। और पैदल यात्रा इस नारे के साथ करता है कि भारत छोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, जो तोड़ने वाले, जो फूट डालने वाले, जो लड़ाने वाले, उनकी दुकानें बंद करेंगे। और इस देश में सामाजिक सद्भाव का माहौल बनाएंगे। इस देश में जो भी धर्मों में लोग रहने वाले उनको बराबर में बिठाएंगे, सबको साथ रहेंगे। और उस मोहब्बत की दुकान आज इस देश में ऐसी चल रही है जिसकी बहार आ रही है, लहर आ रही है। सबको राहुल गांधी पे भरोसा हो रहा है, विश्वास हो रहा है। और इसीलिए मेरे भाइयों, जब राहुल गांधी कहता है कि मैं देश में जातीय जनगणना कराऊंगा, मैं देश में जातीय जनगणना कराऊंगा, मैं देश को बताऊंगा कि किन लोगों की कितनी संख्या है, जिनकी जितनी संख्या हो उनकी उतनी भागीदारी भी इस देश में होनी चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी जी इस देश में जातीय जनगणना की मांग करते हैं। और यही कारण है हम उस राहुल गांधी से प्रभावित होकर, उस कांग्रेस पार्टी से प्रभावित होकर, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस, इस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में पंचायती राज दिया। इस पंचायती राज दिया दोस्तों उस इंदिरा गांधी की कांग्रेस, जिस इंदिरा गांधी ने एक ही रात में पाकिस्तान से बांग्लादेश के 2 टुकड़े करके और अलग कर दिया। हम उसी कांग्रेस में इसलिए दावेदारी कर रहे हैं, ये वो कांग्रेस है जिसमें राजीव गांधी ने एक डिजिटल क्रांति इस देश को लाया है। इसलिए मेरे भाइयों, मनमोहन सिंह ने इस देश को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाया, इसलिए हम कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति देश में राहुल गांधी है जो इस कांग्रेस को जिंदा करना चाहता है, इस कांग्रेस को सुरक्षित करना चाहता है। उसके लिए कांग्रेस का हित बड़ा है, उसका खुद का हित बाद में। और यही कारण है वो राहुल गांधी उस माँ का बेटा है, उस सोनिया का बेटा है, जिस माँ ने 2 बार प्रधानमंत्री बनती, लेकिन प्रधानमंत्री पद का ऊपर टुकड़ा दिया, प्रधानमंत्री पद को टुकड़ा गए, और सरदार पंजाबी सरदार मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। ये त्याग तपस्या का परिवार है। वो इंदिरा गांधी जिसने गोलियां खाकर भी इस देश को सम्मान दिया, और राजीव गांधी के चितड़े उड़ा दिए गए। हो सकता है जो शक्तियां हैं वो कभी राहुल गांधी को भी हो सकता है उन पर भी कभी कुछ करे, जिस तरह के आज हम देख रहे हैं। कोई कह रहा राहुल गांधी की जीभ काट लो, कोई कह रहा ये कर लो। लेकिन अगर राहुल गांधी और राहुल गांधी की अगर नीचे के लोग अगर वो
सोच ले कि जो राहुल गांधी सोचता है वही हम सोचे, तो इस देश में कांग्रेस को कोई मिटाने वाला नहीं होगा, राहुल गांधी को कमजोर करने वाला नहीं होगा। लेकिन जब हम राहुल गांधी के अलावा जब कांग्रेस में नेताओं को देखते हैं तो सारे नेता अपने स्वार्थों में लिप्त है, सबको अपने स्वार्थ दिखता है, सबको अपने बच्चे दिखते हैं, सबको अपने बच्चों का भविष्य दिखता है, और तब जाके हमें दुख होता है। इसीलिए मैं आपके बीच आया हूँ। मैं देख रहा हूँ ऐसा क्या कारण है कि इस देवली उनियारा में परसों से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ का निजी प्रत्याशी, यहाँ का इलाके का प्रत्याशी एमएलए क्यों नहीं बनता? मेरे भाइयों, आपने रामनाथ जी मीणा को बना दिया, आपने हरीश मीणा को बना दिया। आपका ऐसा क्या कारण है? क्या देवली उनियारा में आदमी मर गए? क्या देवली उनियारा चरा का भूमि है क्या? जो देवली उनियारा में कोई खड़ा होने वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है, कहीं न कहीं देवली उनियारा की कमी है, यहाँ की जनता में कमी है, जिसके कारण से बाहर के लोग चुनाव लड़ते हैं और आप उनको वोट भी देते हो, लेकिन आप उनकी हकीकत आप उनकी हकीकत नहीं जानते। मेरे भाइयों, मुझे भरोसा था, विश्वास था, क्योंकि इस बार 18 लोग आपकी देवली उनियारा में टिकट मांग रहे थे। मेरे से कहा, भाई साहब आप भी टिकट मांग रहे हो, आप देवली उनियारा में क्यों नहीं आते? मैंने कहा मैं वहां जाकर बुरा नहीं बनना चाहता, मैं वहां जाकर बुरा नहीं बनना चाहता, मैं वो पोस्टर बैनर नहीं लगाना चाहता। वो जो मेरे भाई टिकट मांग रहे हैं, अगर उनमें से किसी को टिकट मिल जाए तो मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैंने तो हाई कमान से टिकट मांगा, मैंने तो हाई कमान से टिकट मांगा। हाई कमान अगर आदेश कर देगी तो देवली चला जाऊंगा, हाई कमान आदेश कर देगी तो 2 साल चला जाऊंगा। अरे मैं तो जगह ढूंढ रहा हूँ, मुझे तो कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए ताकि मेरी भी दुकान चल जाए और मैं भी ताकि जनता युवाओं की सेवा कर सकूं। मेरे भाइयों, मुझे बहुत प्यार दिया, बुरा सम्मान दिया। छपरा की जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मेरी छपरा की जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उस छपरा में मेरा कोई गांव नहीं था, मेरा कोई घर नहीं था, मेरा कोई वोट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मात्र 20 दिन में उस छपरा की जनता ने आपके बेटे को 44,000 वोट दिए। 44,000 जो लोग कहते हैं वो एक वोट की नरेश मीणा कीमत जानता है, वो एक वोट की नरेश मीणा कीमत जानता है, और 44,000 वोटों की एक वोट की कीमत नरेश मीणा जानता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, यहाँ मौका मिले कि ना मिले, कई नेता ऐसे हुए जो कई विधानसभाओं की सेवा करते हैं, उनमें आपको पता है हनुमान जी और पायलट साहब और डॉक्टर साहब, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कई विधानसभाओं में सेवा करते हैं। आपके भाई ने भी इतना तो कमा रखा है, आपके भाई की इतनी तो गति है, इतनी तो स्पीड है। अगर यहाँ मौका मिल गया तो छबड़ा और देवली दोनों संभालने की ताकत भी रखता हूँ, छबड़ा और देवली संभालने की ताकत भी रखता हूँ। छबड़ा के लोग सोच रहे होंगे हमने 44,000 वोट दे दिए, अब वो यहाँ से चला गया। अरे मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, इसी राजस्थान की धरती में रहूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, विधानसभा के बाद में लोकसभा का टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला तो मेरे प्रहलाद गुंजल का जी जान से हाथ जो रात दिन एक कर कोटा में प्रचार किया। अरे वो प्रचार इसलिए किया मेरे भाई, वो प्रचार इसलिए किया कि एक बार में आदरणीय सचिन जी पायलट साहब ने पूरे राजस्थान में आह्वान किया कि मेरे जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाए, रक्तदान किया जाए। मैंने बहुत दोस्तों द्वारा में पायलट साहब के जन्मदिन पर 1700 यूनिट खून का ब्लड डोनेशन कैंप कराया, और वो ब्लड डोनेशन कैंप में मेरे प्यारे भाइयों, उस ब्लड डोनेशन कैंप में ज्यादातर आदिवासी महिलाएं थी, आदिवासी समाज था। और उसके पीछे मेरा मकसद ये था कि जो नेताओं ने गुर्जर मीणा में भाई डाल दी, जो गुर्जर मीणा को लड़ाना चाहते थे, जो दोनों भाइयों को अलग अलग करना चाहते थे, जो इनके मतभेद हो गए थे, जो इनमें खटास आ गई थी, उस खटास को नरेश मीणा खत्म करना चाहता था। मेरे भाइयों, नरेश मीणा खटास को खत्म करना चाहता था। इसी कारण से मैंने रात दिन सचिन पायलट के लिए एक कर दी। मेरे भाइयों, कई लोग कहते हैं सचिन पायलट की चमचागिरी करता है, चमचागिरी तो मैं मेरे बाप की भी नहीं करता। चमचागिरी तो मैं मेरे बाप
की भी नहीं करता, अगर मैं मेरे बाप की भी करता तो आज इस जगह नहीं होता। उसने तो मना किया था, इसको समझा दो, ये देवली नहीं जाएगा, ये निर्दलीय नहीं लड़ेगा। लेकिन मैं मेरे दिल की सुनता हूँ, आत्मा की सुनता हूँ। मैंने मंजिल बना रखी है, उस मंजिल तक जब तक नरेश मीणा नहीं पहुंचेगा तब तक ऐसे ही आप लोगों के बीच में घूमता रहेगा। मैंने सचिन पायलट की चमचागिरी नहीं की, मैंने तो सचिन पायलट को इसलिए बड़ा भाई माना ताकि जो गुजर मीणा में खाई पड़ी हुई है, ये खाई खत्म हो जाए मेरे भाइयों। मैंने पद के लोभ में एमएलए बनने के लिए, सांसद बनने के लिए सचिन पायलट को नहीं पकड़ा। मैं तो चाहता था कि गुजर मीणा वापिस से भाई भाई हो जाए, शादी ब्याह में एक साथ बारात में जाए, एक साथ खान पीन में जाए, जन्म मरण में एक साथ रहे। इसलिए मैं सचिन पायलट के साथ था मेरे भाइयों। और उसके बाद जब प्रहलाद गुंजल को टिकट मिला, जब कोटा में प्रहलाद गुंजल को टिकट मिला, तो मैंने वहां भी रात दिन एक कर दी ताकि फिर से एक मैसेज चला जाए कि एक गुजर का बेटा चुनाव लड़ रहा है और मीणा समाज उसके लिए डरे पिटाकर स्वागत सत्कार कर रहा है। और जिस तरह से आपने चुनाव देखा होगा, जो आपने चुनाव देखा होगा कोटा का, कैसे आदिवासी भाइयों ने हमारी लाज रखी, हमारी लाज रखी। अरे वो तो बिल्ला सेठ बच गया, वो तो बिल्ला बच गया। 200 करोड़ खर्च कर दिए पूरी पुलिस। देवनान के बेटे को, उस माँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने प्रहलाद गुंजल को जन्म दिया। वो प्रहलाद गुंजल जिसके लिए मैंने वहाँ मेहनत करी। लेकिन मेरे भाइयों, आपने देखा होगा वो एक कांग्रेस का सीनियर लीडर है, उसने अपना प्रोटोकॉल तोड़ा, उसने अपनी लिमिट को तोड़ा। और आपके बेटे नरेश मीणा के लिए हाई कमान से मांग कर डाली कि नरेश मीणा को टिकट दो। उस गुजर के बेटे ने, उस साधु माता के बेटे ने, उस देवनान के बेटे ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह से उसने नरेश मीणा की टिकट की दावेदारी करी, पूरा मीणा समाज आज गुंजल की जय जयकार कर रहा है, देवनान भगवान की जय जयकार कर रहा है। अरे मेरा तो यही तो सपना है, मेरा यही तो सपना है। ये जो किसान चाहते हैं, ये जो किसान चाहते हैं, ये हम सब लोग मिलकर तेजा जी महाराज की जय करें, भगवान देवनान की जय करें, मीर भगवान की जय करें, कृष्ण भगवान की जय करें, जिससे लोग, जिससे सम्मान खुश होते हैं। यही तो कर्म हमें करने चाहिए मेरे भाइयों। हमें उम्मीद है, कल एक नाम आ गया था कि यहाँ का सांसद जिसको आपने सांसद बनाया, वो किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहता है जो 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का प्रचार कर रहा था। अगर उसकी क्वालिटी है, उसकी खूबी है, जिसका नाम केसी मीणा है, तो मैंने सुना है कि उसने नौकरी करी है, उस नौकरी में खूब मलाई खाई है और अब नेतागिरी में आके भी मलाई खाना चाहते हैं। जिसने नौकरी में भी मलाई खाई और अब नेतागिरी में आके मलाई खाना चाहता है। और वो जो नौकरी में मलाई खा के आया, उसका बैग भर के सांसद को दे दिया। और सांसद और उसका बेटा, सांसद जी महान और बेटा उनसे भी महान, सांसद महान, बेटा उनसे भी महान। मैंने सुना है प्रधान बनना है किसी को तो लाओ पैसे, जिला प्रमुख बनना है तो लाओ पैसे, पंचायत समिति का टिकट लेना है तो लाओ पैसे। अरे आप 5 साल डीजी रहे, राजस्थान के सबसे बड़े ओहदे पे रहे, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है मेरे प्यारे भाइयों, उसको शर्म क्यों आएगी, उसको शर्म क्यों आएगी? अरे हमने सुना कारू खानदान हुआ करता था बामनवास में, कारू खानदान हुआ करता था बामनवास में। जब कारू पटेल बामनवास का जब गंगापुर की मंडी में जाता था तो मंडी की हालत जब लगती थी जब नमोनान का बाबा कारू पटेल उस मंडी में जाता था। लेकिन दुख है कि कारू पटेल के 5 बेटे, कारू पटेल के बेटे शिवनारायण बेटा था और उस शिवनारायण के 5 बेटे हुए। शिवनारायण पटेल के 5 बेटे हुए। एक का नाम नमोनारायण मीणा, एक का नाम हरीश मीणा, एक का नाम ओम प्रकाश मीणा, एक का नाम भवानी मीणा और एक का नाम मुझे पता नहीं, क्योंकि आज दिन तक इन्होंने कभी चाय पिलाई नहीं जो नाम याद रहे। धर्म सिंह। मेरे प्यारे भाइयों, नमोनारायण मीणा, हरीश मीणा 5 भाई हुए।
नमो नारायण की माँ अलग है, उनकी माँ कुंजेला की थी, और ये जो चार भाई है इनकी माँ सलेमपुर की थी। नमो नारायण जी मीणा जो सबसे सीनियर नेता थे, आईएएस बने, उन्होंने जब शादी करी तो उन्होंने कहा मैं तो भैया बेटी तो समाज की लाऊंगा, मैं मीणा हूं तो मीणा हूं, मैं शादी करूंगा। नमो नारायण जी तो समाज में बेटी ढूंढी, समाज की बेटी से शादी करी, लेकिन जो शिवनारायण के 4 बेटे और कलेक्टर थे, और शिवनारायण पटेल के 4 बेटे और कलेक्टर थे, हरीश मीणा, भवानी मीणा, ओपी मीणा, धर्म सिंह मीणा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप में से किसी ने भी इनके घर में इनकी लुगाइयों के हाथ की चाय पी हो, पानी पिया हो, रोटी खाई हो, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, वापिस चला जाऊंगा। मेरे भाइयों, जो कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, जो कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, अगर चाहते तो समाज में ब्याह किया, कोई समाज की बेटी ले लेते तो 4 घर का और भला हो जाता, लेकिन ना ना ना। हरीश जी को मिली सिंधड़ पंजाब में जाके, भवानी सिंह को कहां मिली पता नहीं, ओम प्रकाश को कहां मिली पता नहीं, और धर्म सिंह कहां मिली पता नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, ये हरिश्चंद्र मीणा, ये हरिश्चंद्र मीणा वही हरिश्चंद्र मीणा है। जब नमो नारायण जी मीणा को कांग्रेस ने 200 से टिकट दिया तो ये अपने सगे भाई के खिलाफ 200 में बीजेपी का टिकट लेकर नमो नारायण के खिलाफ। मेरे प्यारे भाइयों, नमो नारायण जी को वहां जाके हरा दिया, उसकी मिट्टियां मेट कर दी। एक खानदानी वो नमो नारायण मीणा, एक खानदानी वो नमो नारायण मीणा, जिसका बेटा एक अकेला बेटा, इकलौता बेटा, जिसका नाम है डॉक्टर नवीन। उस डॉक्टर नवीन ने एक मीणा समाज में एक बेटी से लव मैरिज कर ली थी, और जब उस नवीन मीणा ने समाज में लव मैरिज करी तो नमो नारायण को पता लगा, तो 3 साल तक इकलौते बेटे को घर में नहीं घुसने दिया नमो नारायण ने। 3 साल तक नमो नारायण ने उस डॉक्टर नवीन को अपने घर में नहीं घुसने दिया। और ये हरीश, छोरा का पता नहीं, छोरी की ब्याह कहाँ हुआ ये पता नहीं, मामा कहाँ से आते हैं, भात कहाँ से आता है, बराती कौन होते हैं, ना तो आज देखो मांडा दिया बामनवास में, जो मांडे में जाते तो पता लगता इसका पेट हरिश्चंद्र का तब भी नहीं भरा। इस हरिश्चंद्र का पेट उस 2 साल में नमो नारायण की राजनीतिक हत्या करने के बाद भी नहीं भरा मेरे भाइयों। और ये आके जब नमो नारायण जी देवड़ी में टिकट मांग रहे थे तो आके दिल्ली में सेटिंग करे, क्योंकि जिंदगी भर पैसा ही कमाया है, पैसा सब जगह चलता है। राजनीति देख रहा हूं, या तो इसमें चमड़ी चल रही है या दमड़ी चल रही है, और ना तो वहां से चला नमो नारायण जी देवरी में टिकट मांग रहे थे। 2018 का चुनाव दोस्तों, 2018 का चुनाव दोस्तों, यही हरिश्चंद्र मीणा कांग्रेस से टिकट लेकर आपके यहाँ 2018 में आ गया। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर नमो नारायण मीणा को 2018 में एक टिकट मिलता, वो चुनाव जीतते, तो मुझे भरोसा है वो 100 करोड़ की सरकार में गृह मंत्री बनते। इस व्यक्ति ने एक ऐसे देवता को, ऐसे नमो नारायण मीणा को, जिसने इस आदिवासी समाज को वन कानून मंत्रालय दिया, वन कानून अधिकार दिया, उस नमो नारायण मीणा ने जब वो वित्त मंत्री रहा तब पूरे भारत में हमारे बच्चों को रोजगार, बैंकों में बैंकों खोला, बैंकों में रोजगार दिया। उस नमो नारायण ने जब वो पुलिस में रहा तब भी हमारी मदद करी। लेकिन जो सगे भाई का नहीं हुआ, जो सगे भाई का नहीं हुआ, वो नरेश मीणा का तो कैसे होगा, और नरेश मीणा का कैसे होगा। लेकिन मैंने गलती कर दी थी, मैंने गलती कर दी। मुझे लगा यार हरीश दूर से देखने से तो अच्छा लगता है, दूर से देखने से तो अच्छा दिखता है, लंबा पूरा है। मैंने मैसेज भिजवाया, संदेश भिजवाया, और उनके खास रिश्तेदारों से
संदेश भिजवाया खास रिश्तेदारों से, वो हनुमंत सिंह के साड़े से संदेश भिजवाया। मैंने हनुमंत तेरे उस हनुमंत के बाप हरीश से कहना, इस नरेश बेटे नरेश जो 25 साल से डोल रहा है, जो बेरोजगार सड़कों में, राजनीतिक बेरोजगार जो सड़कों में घूम रहा है, हरीश जी आप चाहो तो इसको भी रोजगार मिल जाए, हरीश जी आप चाहो तो इसको भी रोजगार मिल जाए। और साथ में मैंने ये भी कहा कि मैं स्टाम्प पर लिख दूंगा, मेरे दोनों बच्चों को लेकर आ जाऊंगा, हरीश जी से सौगंध खा लूंगा कि हरीश जी मेरे दोनों बच्चों की सौगंध खा रहा हूँ, आप मुझे टिकट दे दो, अगर मैं एमएलए बन गया तो सीट खाली करके छबड़ा चले जाऊंगा 4 साल। लेकिन नहीं, वो जानते हैं कि नरेश एक बार एमएलए बन तो जाएगा, लेकिन बनने के बाद छबड़ा भी चला जाएगा, पर ये 50 नरेश मीणा पैदा कर जाएगा देवली, तो फिर हमारी दुकान कैसे चलेगी? क्योंकि दुकान और जगह तो चल नहीं सकती, और जगह दुकान चल नहीं सकती। अरे वो साधारण परिवार में पैदा हुई, वो छोटे से परिवार में पैदा हुई, वो इंदिरा मीणा उस शेरनी ने तो बामनवास में कब्जा कर लिया, और बगल में जाके रामकेश गंगापुर बैठा है। अब हरीश मीणा देवली छोड़ भी दे, बामनवास इंदिरा जाने नहीं दे, और रामकेश मीणा गंगापुर में इसको घुसने नहीं दे। तो इनको तो चरागा भूमि दिखती है तो वो देवली उनियारा दिखती है, इनको चरागा भूमि दिखती है तो देवली उनियारा दिखती है। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए एक ऐसे कैंडिडेट का नाम आगे बढ़ाया जिसको कोई दुनिया नहीं जानती। मैंने पूछा हुई कैसी मीणा, ये कैसी कौन है? ये भाई साहब ये कोई हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का बहुत बड़ा डायरेक्टर रहा है। इसकी मतलब और पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है, इसने विधानसभा में नरेंद्र मोदी से टिकट मांगा, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा, इसने विधानसभा लोकसभा में नरेंद्र मोदी का झंडा ऊंचा करके डोलता रहा, और अब ये कांग्रेस का टिकट ला रहा है। तो मेरा ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। अगर टिकट देना है नमो नानचू को दे दो, परशुराम जी को दे दो, देवडोनिया में 18 लोग टिकट मांग रहे हैं, कुलदीप सिंह जी को दे दो, उदयलाल जी को दे दो, कोई और को दे दो, लेकिन उस चोर को टिकट नहीं देने देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे भाइयों, जब रात को पता लगा, मुझे भरोसा था राहुल गांधी पर, मुझे भरोसा था सचिन पायलट पर, मुझे भरोसा था कौन सिंह डोटासरा पर, मुझे भरोसा था अशोक गहलोत पर, मुझे भरोसा था कांग्रेस पार्टी पर कि नरेश मीणा इस बार तो तेरा कुंवारापन राजनीति में उतर के रहेगा, और कांग्रेस तुझे इस बार तो टिकट पक्का देगी। लेकिन रात को पता चला तो सब एक कैंडिडेट पटाखे फोड़ रहा है, किसी के घर में पटाखे फूट रहे हैं। अरे मनगा नरेश तेरे साथ तो घात हो गया, तेरे साथ तो पाप हो गया। और मेरे भाइयों, पिछली बार भी जब मैं 2 साल से लोकसभा का टिकट मांग रहा था, मेरे युवा साथी कहते हैं आपको पीछे नहीं मुड़ के आना चाहिए था। अरे मुझे कठपुतली बना दिया था, मुझे पहले कहा तुम कांग्रेस ज्वाइन कर लो, तुम्हें टिकट देंगे, मुझे ज्वाइन करवा दिया, और फिर टिकट नहीं दिया, और जब फॉर्म भरा तो मैं व्यवस्था नहीं बिठा पाया था। मुझे लगा पूरी तैयारी से, पूरी ताकत से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पार नहीं पड़ेगी, और फिर कांग्रेस के नेताओं ने कहा नरेश अगली बार तुम्हारा भला करेंगे, इस बार वापिस ले लो, तो मैंने वापिस ले लिया। लेकिन इस बार मुझे पक्का विश्वास है, मुझे पक्का भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी। जब भी लिस्ट आएगी उसमें तुम्हारे भाई का नाम आएगा। लेकिन मेरे भाइयों, दूध का जला छाछ में भी सोच के अंगुली डालता है। मैं इस अलीगढ़ में इसलिए आया हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो जाए मुझे टिकट में भी लटका दे, मुझे मौका भी नहीं मिले तैयारी करने का। इसलिए मैं आपके बीच में आया, आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ, आपका प्यार मांगने आया हूँ। आपका आशीर्वाद हो तो हाथ खड़े करके मुझे आशीर्वाद दो, हाथ खड़े करके मुझे प्यार दो, आप मुझे भरोसा दो कि आप लोग ये विश्वास
मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग एक बार जिंदाबाद का नारा लगा के मुझे ये भरोसा दो कि अगर मैं मैदान में कूदूंगा, आपके विश्वास में आगे आऊंगा, तो सारे लोग नरेश मीणा बनकर अगर मैदान में उतरोगे तो जिंदाबाद का नारा लगा के लिस्ट आने तक मैं इंतजार कर रहा हूं और लिस्ट आने तक इंतजार कर रहा हूं और मैं इसी अलीगढ़ में एक गदेला बिछा के तकिया बिठा के और यहीं बैठा हूं जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं होता। जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं होता तब तक मैं यहीं गदेला बिछा के तकिया बिछा के और यहीं बैठा हूं। और मेरे भाइयों, मैं अलीगढ़ के लोगों से निवेदन करने आया हूं, मैं खाली जेब आया हूं, मैं मेरे पास खाली जेब है, मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे रोटी भी तुम खिलाओगे और मुझे वोट भी तुम दोगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं अलीगढ़ के महानुभावों से, सर्व समाज से निवेदन करना चाहता हूँ। आज राजस्थान से दूर से मेरे साथी आपके अलीगढ़ में आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कहीं आप अगर पूरी सब्जी की व्यवस्था करवा दो, पानी की व्यवस्था करवा दो, तो हम अलीगढ़ का जिंदगी बराबर रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों, अब मैं यहाँ तकिया लगा के, गदेला लगा के और यहीं रुकूंगा। आप जो लोग रुक सके और मेरे साथ रुकना। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर पार्टी ने गलत कदम उठा लिया, बाकी मैं बाद में बात करूंगा। जब लिस्ट आ जाएगी तब मैं अपने पत्ते खोलूंगा कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना है, और तुम्हारा साथ पूछूंगा। फिर से एक बार इकट्ठे होंगे, फिर से तुम्हारी राय ली जाएगी। तुम जयपुर चला जा तो वापिस चला जाऊंगा और तुम कह दोगे कि नहीं, तो आपका आदेश की पालना करूंगा। लेकिन एक टिकट की लिस्ट आने के बाद एक बार फिर से आपके बीच में बात रखूंगा। जो साथी दूर से आए वो जा सकते हैं, जो रुकना चाहे वो रुक सकते हैं। हमें तो अगर 7 दिन भूखे भी रहना पड़ेगा तो भूखा भी रहना पड़ेगा। मेरे भाइयों, यह क्रांति है, यह जन क्रांति होने वाली है। अगर इस पे देवली उनियारा में अगर कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो ये चिंगारी फिर देवली उनियारा में मैं 1 मिनट आगे जाओ, तुम आगे जाओ, एक मिनट सरपंच साहब, आ जाओ सरपंच साहब, ओ टाइगर आगे आ जाओ, आ जाओ आगे लैब पे चल, भीड़ दिखाना है ना, जल्दी जाओ, जा दरवाजा यहीं रहने दो। जल्दी
कूद जाइए या फिर चुपचाप आधे घंटे बैठ जा आजा 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 मीडिया सोर काम कर अरे बड़े थे दो कमरा आपसे मिलेंगे अभी है ना गाड़ी में रह गया मेरे में अरे ना होनी यार अलीगढ़ और खा रहा ना वो आएगा मेरे रेस्टोरेंट में देख लिया मत कर वहाँ पे चला यार हमारी वीडियो बना नमल लोग ऊपर न लेता ना ऊपर अपना एक टाइगर आता सबसे बड़ा टाइगर है वो भी देख लो अरे वो हमारा भी राजा
अब मतलब